अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जब काई कबीले के सरदारी खेमे में उस्मान साहब, शहजादी अस्पोर्चा और बाकी साहब खाने के दस्तरखान पर बैठे खाना खा रहे होते हैं तो खलील इजाजत मांगने के बाद खेमे के अंदर दाखिल होता है, जिसके साथ तुरहान और तमीर बोगा भी होते हैं। खलील आकर उरहान साहब को बताता है, हजूर शहनशाह को अगवा कर लिया गया है। यह सुनते साथ ही उरहान साहब पूछते, किसने अगवा किया, कैसे अगवा किया? खलील कहता, हम नहीं जानते हजूर, उन पर हमला हुआ था। और फिर उरहान साहब तुरहान की जानब देखते हैं और कहते, बाहर निकलो, और बहुत परेशान हो जाते हैं। शहजादी अस्पोर्चा भी ये सारा मंजर देख और सुन रही होती है। और फिर उरहान साहब उठते हैं और शहजादी अस्पोर्चा के पास आते हैं और उससे कहते हैं, शहजादी अस्पोर्चा, शहनशाह वो अगवा हो चुके हैं। यह सुनते साथ ही शहजादी कहती, कैदी हूँ या मेहमान, जो भी हो, तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। क्या मेरे बाप की हिफाजत नहीं कर सके? अगर इन्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हें और तुम्हारे कबीले को। तो उरहान साहब उसकी बात काटते हुए कहते, मेरे कबीले और खेमे में अपनी आवाज और अल्फाज पर ध्यान दें शहजादी। शहजादी कहती, तुम पर भरोसा करना मेरी गलती थी, यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा। और बाहर रवाना हो जाती है, जबकि दैफने भी उसके पीछे रवाना होती है। खेमे से बाहर आने के बाद गुस्से से कहती, मेरा घोड़ा तैयार करो, हम जा रहे हैं। जबकि खलील और तुमरल भी उसकी आवाज सुनकर खेमे से बाहर आते हैं और कहते, यहाँ क्या हो रहा है? अंदर खेमे में उस्मान साहब उरहान साहब से कहते, मेरे बहुत से दुश्मन रहे हैं, लेकिन कोई भी दुश्मन औरत जितना खतरनाक नहीं था, मोहतात रहना उरहान। और फिर बाहर आने के बाद दैफने नीलोफर से कहती, उम्मीद है कि जंग शुरू नहीं होगी बाजी, और उसके गले लगती है। नीलोफर कहती, ध्यान रखना। और फिर बाज़ंतीनी सिपाही शहजादी का घोड़ा लेकर उसके पास आते हैं और शहजादी अपने घोड़े पर सवार होती है और रवाना होने से कबल कहती, दुआ करें कि मैं अपने वालिद को सही सलामत इस सारजमीन से ले जाऊं, वरना रोम की आग हर जगह को जलाकर राख कर देगी। और ये कहकर कबीले से रवाना होती है। और फिर अब्दुर्रहमान दैफने से पूछता, दैफने खातून, तुम कहाँ जा रही हो? तो दैफने कहती, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, लेकिन ये अलविदा नहीं है, मैं आपसे दोबारा मिलना चाहूंगी। और शहजादी के साथ चली जाती है। जबकि दूसरी जानब जंगल में एक जगह पर फ्लादियोस आग जलाए बैठा हुआ होता है और फातिमा को याद कर रहा होता है जब वो आंसू बहा रही थी और उसने कहा था कि मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। और फिर उसका आदमी एक पैगाम लेकर फ्लादियोस के पास आता है और कहता है, कमांडर फ्लादियोस, मुअब्बद सुरमाओं की तरफ से आपके लिए एक खत है। और वो पैगाम फ्लादियोस को देता है। फ्लादियोस उसे खोलकर पढ़ता है और फिर कहता, जिसने तुम्हें यह दिया उसे ढूंढो और यहाँ लाओ, और मैं उरहान से मिलने जा रहा हूँ। यह कहकर अपनी तलवार लेता है और वहां से रवाना होता है। दूसरी जानब हमें एजनी का किला दिखाया जाता है, जिसके मरकजी कमरे में हेक्टर बैठा हुआ होता है। इसी दौरान आर्मागेदोन कमरे के अंदर दाखिल होता है और हेक्टर के पास आता है। हेक्टर उससे कहता, बोलो आर्मागेदोन, उम्मीद है कि तुम कोई ऐसी खबर लाए होगे जो मैं सुनना चाहता हूँ। आर्मागेदोन कहता, मैं दैफने की खबर लाया हूँ। शहनशाह के लिए उरहान ने जो मंसूबा बनाया है, इसमें फ्लादियोस भी शामिल है। यह सुनकर हेक्टर कहता, यानी हमने अपनी ताकत से दो दुश्मनों को आपस में दोस्त बना दिया है। हाँ, अगर वो अपने बाप वाला अंजाम चाहता है तो मैं उसे यानी फ्लादियोस को बेहतरीन और दर्दनाक तरीन मौत दूंगा। वो और उरहान अब मुर्दा लाशों के सिवा कुछ नहीं। आर्मागेदोन कहता, अगर आप चाहें तो जब वो मुआहिदे के लिए आए तो मैं उसे मार सकता हूँ। हेक्टर कहता, वो आएगा, यहाँ तक कि उरहान भी आएगा। वो दोनों इत्तेहादी हमें जाल में फंसाएंगे। और फिर अपना खंजर निकालते हुए कहता, या इन्हें ऐसा लगेगा, लेकिन खुदा की मर्जी इन्हें हमेशा के लिए अंधेरों में दफन कर देगी। और खंजर सीधा दरवाजे पर दे मारता है। जबकि इधर कबीले में फातिमा खातून अपने हाथ में फूल लिए आसमान की जानब देख रही होती है और फ्लादियोस को याद कर रही होती है जब उसने कहा था, मैंने जो भी किया, जैसे भी किया, मोहब्बत की वजह से किया। उसे याद करते हुए फातिमा कहती, तुम कौन हो अकचोरा? और फिर इस दौरान वो देखती है कि सामने से फ्लादियोस अपने घोड़े पर सवार हुए, जंगी हेलमेट पहने कबीले के अंदर दाखिल होता है। जबकि फातिमा खातून उसे गौर से देख रही होती है। फ्लादियोस अपने घोड़े से नीचे उतरता है और सरदारी खेमे के सामने आता है और वहां मौजूद खलील से कहता, मैं उरहान साहब से मिलूंगा। जबकि फातिमा भी साथ खड़ी ये सारा मंजर देख रही होती है। खलील कहता, मेरे पीछे आओ। जबकि फातिमा भी पीछे पीछे मुसलसल फ्लादियोस के पीछे होती है। सरदारी खेमे के बाहर पहुंचने के बाद खलील उससे कहता, अपना हेलमेट खुद हटाओ। और फिर फ्लादियोस अपना हेलमेट हटा लेता है। जबकि पीछे मौजूद फातिमा कहती, कारा खलील। फातिमा की आवाज सुनकर फ्लादियोस बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, जबकि उसका आदमी भी परेशान हो रहा होता है। और फिर खलील अपने आदमी से कहता, इसे खेमे में ले जाओ और मेरे आने का इंतजार करो। और एक काई सिपाही फ्लादियोस को लेकर खेमे में चला जाता है और फातिमा खलील के पास आती है और पूछती, यह बाज़ंतीनी कौन था? कहीं वो शैतान फ्लादियोस तो नहीं? खलील कहता, हाँ फातिमा खातून, वो सरदार से मिलेगा। फातिमा कहती, उरहान साहब से कहो कि मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ। और फिर खलील अंदर खेमे में रवाना हो जाता है। अंदर खेमे में अलाउद्दीन साहब उरहान साहब से कह रहे होते हैं, शहनशाह उस गार में है, यह बात हमारे सवा सिर्फ फ्लादियोस जानता था भाई। इस दौरान खलील खेमे के अंदर दाखिल होता है और अब बताता है, हजूर फ्लादियोस आ गया है। और फिर पीछे पीछे ही फ्लादियोस भी अंदर दाखिल होता है और अलाउद्दीन से कहता, मैं क्या जानता था अलाउद्दीन? तो अलाउद्दीन अपना खंजर निकालकर फ्लादियोस की गर्दन पर रख देता है और कहता, शहनशाह की जगह जब तुमने सुना कि उरहान साहब आर्मोडेस किले पर हमला करेंगे तो तुम किसी
काम से सगोत निकल गए। लेकिन देखो अब क्या हुआ, शहनशाह लापता है और हमारे सिपाही शहीद हो चुके हैं। यह सुनते साथ ही फ्लादियुस को निहायत गुस्सा आता है और कहता है, तुमने मुझे कहा था कि मैं शहनशाह की हिफाजत करूंगा। उरहान साहब कहते, अपना खंजर नीचे करो अलाउद्दीन, ये फ्लादियुस का काम नहीं है। अलाउद्दीन कहता, भाई। तो उरहान साहब कहते, मैंने कहा नीचे करो अलाउद्दीन। जब अलाउद्दीन अपना खंजर नीचे नहीं करता तो फ्लादियुस कहता, अपने बड़े भाई की बात मानो, और फिर अलाउद्दीन अपना खंजर पीछे हटा लेता है। उरहान साहब कहते, ये काम सांप बांधकर हर तरफ घुसने वाले उन पुरअसरार शैतानों के सिवा किसी ने नहीं किया। फ्लादियुस कहता, लानत हो उन पर, वो जलील कुत्ते। उरहान साहब कहते, या तो उन्होंने शहनशाह की जान ले ली है या उसकी बैत। फ्लादियुस कहता, शहनशाह ऐसा कुछ नहीं करेगा। उरहान कहता, यह जानने का सिर्फ एक ही तरीका है, हेक्टर का सामना करना। अलाउद्दीन साहब कहते, लेकिन कैसे, वो एक पल में ज़हर होते हैं और दूसरे पल गायब, हम कैसे जानेंगे कि उनका ठिकाना कहाँ है। फ्लादियुस कहता, मैं जानता हूँ, हेक्टर ने मुझे खबर भेजी है कि मैं उनमें शामिल हो जाऊं। वो कल कैशिश कायलकारी में मेरे जवाब का इंतजार करेगा। उरहान साहब कहते, उसे जो जवाब मिलेगा वो तुर्कों के गजब और जाल के सिवा कुछ ना होगा। कम तादाद के साथ फौरन तैयारी करो, खलील सिपाहियों को तैयार करो। खलील कहता, जैसे आपका हुक्म हजूर, और वहां से रवाना हो जाता है। और फिर अलाउद्दीन गुस्से से फ्लादियुस की जानब और फ्लादियुस अलाउद्दीन की जानब देखते हैं। उरहान साहब कहते, और तुम आइंदा इजाजत के बगैर मत आना, या कि बाहर फातिमा मुसलसल इंतजार कर रही होती है। तो खलील खेमे से बाहर आता है तो फातिमा पूछती, खलील क्या मेरा भाई फारग है? खलील कहता, वो फ्लादियुस के साथ छापा मारने जाएंगे, लेकिन अगर मामला अहम है तो मैं। फातिमा कहती, नहीं अहम नहीं है, मैं ताजर के पीछे जाने की इजाजत मांगने वाली थी, वापसी पर मिल लूंगी, शुक्रिया। और वहां से चली जाती है। और फिर अंदर सरदारी खेमे में उस्मान साहब दाखिल होते हैं कि साथ वाले ही खेमे से फ्लादियुस बाहर निकल रहा होता है और वो उस्मान साहब को देखता है। फ्लादियुस गुस्से के साथ उस्मान साहब को देख रहा होता है। उस्मान साहब कहते, लगता है आप जल्दी में हैं, लेकिन पहले एक ऐसी हकीकत है जो फ्लादियुस को सुननी चाहिए। फ्लादियुस जिसे निहायत गुस्सा आ रहा होता है कहता है, मैं अपने बाप के कातिल की बात नहीं सुनूंगा, जब वक्त आएगा तो हमारी तलवारें बात करेंगी। अलाउद्दीन साहब कहते, पहले तुम अपनी हद में रहो। और फिर फ्लादियुस वहां से रवाना होने लगता है तो उस्मान साहब कहते, तुम्हारे बाप ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, उसने कहा था कि ये बड़ा होकर एक गजबनाक जंगजू बनेगा, और मैं देख रहा हूँ कि वो हक व जानब था। इस पर फ्लादियुस कहता, जब उसने आपसे अमान मांगी थी तो आपने उससे क्यों मारा? उस्मान साहब कहते, तुम्हें सच्चाई नहीं बताई गई, सिर्फ वही बातें बताई गई जिन पर तुम यकीन करना चाहते थे। फ्लादियुस पूछता, तो वो सच्चाई क्या है? आपने उसे कत्ल करने के सिवा क्या किया है? उस्मान साहब कहते, मैंने क्या किया? मैंने उसके साथ अपना खाना बांटा, उसके जख्मों पर मरहम रखा, और जब वक्त आया तो मैंने शहनशाह के नाम एक खत देकर उसे अपने पास से रवाना कर दिया। तो फ्लादियुस पूछता, दुश्मन के साथ भलाई क्यों की? उस्मान साहब कहते, क्योंकि मैं चाहे मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो, किसी मर्दे मैदान को धोखे से नहीं मारता। तुम्हारा बाप एक बहादुर आदमी था। फ्लादियुस कहता, यह सब झूठ है। उस्मान साहब कहते, वो सब झूठ है जो तुम्हें इतने सालों से बताया जा रहा है। तुम्हारे बाप को वहीं मारा गया जहां वो गया था, खुद अपने ही वतन में। अब ये तुम पर है कि तुम किस बात पर यकीन करते हो। और फिर उस्मान साहब उरहान साहब से कहते, चलो तुम्हारा शिकार कामयाब हो, और ये कहकर बाहर रवाना हो जाते हैं। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले शाम को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।